नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी के पास से गश्ती के दौरान पुलिस ने चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरा नाम बालाजी है, मेरा घर रतनपुर है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज कुमार ठाकुर है। मेरा दोस्त सत्यम और गुलशन जो मेरे साथ पहला कांड किया था थोड़ी पाकर था, जो मेरे ही गांव के बगल में ब्रह्मपुर गांव है, उसी गांव का एक पिकअप था, उसी का हम लोग छीना छोरी किए थे, जिसमें से हम लोग उसका लाइसेंस छीन लिए थे। उसके बाद एक दो दुकान है, जो दुकान तोड़े थे हम लोग, जो हम गुलशन मिल के तोड़े थे, उसमें सत्यम नहीं था। और उसके बाद फ्लाईओवर वाला कांड पे हम और गुलशन मिलके। कहाँ फ्लाईओवर कटहलवाड़ी भंडार चौक। कितना दिन पहले की बात है? भंडार चौक ये सर 4-5 महीना करीब की बात। ठीक है। वहाँ पे रात करीब 12:30 बजे हम और गुलशन मिलके वहाँ पे कांड किए थे, जिसमें से होंडा साइन गाड़ी एक उससे छीन लिए थे। इससे पहले भी किसी बड़ी गाड़ी को तुमने लूटा है? नहीं। कौन लूटा था उधर? जो गाड़ी लुटाया था वो कौन लूटा? कौन सा? वहाँ पर इससे पहले तुमने या तुम्हारे गिरोह ने किसी बड़ी गाड़ी को लूट को अंजाम दिया है? नहीं। एक पिकअप था जिसको हम लूटे थे, जिसमें से हम बस उसका लाइसेंस और 460 रुपया निश्चय निकला थे, जो मेरे गांव का ही था, जिसमें मेरे समाज लोग मिलके उसको जुर्माना भर के उसको समाप्त कर दिए थे। हमारे यहाँ एक घटना घटी थी 8-9 मार्च की रात में 12:30 बजे लगभग। और उसमें क्या हुआ था कि राहुल रंजन नाम के एक व्यक्ति उधर लक्ष्मी सागर की तरफ से मोटरसाइकिल से आ रहे थे, और इन लोगों ने चाकू और डंडा दिखा करके मोटरसाइकिल लूट लिया था। ठीक है। तो हमें अनुसंधान के क्रम में जानकारी मिली, इन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी किया है। इसके अलावा भी कई कांडों में ये संलिप्त रहे हैं, और मारपीट 307 वगैरह सिविल नेचर के कांड में। मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की 138वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कथाकार प्रेमचंद की 138वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश भर में, और यहाँ सेमिनार का विषय रखा गया है प्रेमचंद और हमारा समय। और इससे मिलता जुलता कई विषय है जिस पर पूरे देश भर में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। सर, लखनऊ की घटना का आपने जिक्र किया, वो पूरी घटना क्या है सर? पूरी घटना है कि वहाँ के छात्र चाह रहे थे प्रेमचंद जयंती मनाना, और उन्होंने पर्चा छपा रखा था, पर्चा बांट रहे थे। तो विश्वविद्यालय के प्रशासक ने, कुलपति ने उन्हें मना कर दिया कि आप यहाँ प्रेमचंद जयंती नहीं मना सकते हैं। फिर भी छात्रों ने जिद करके पर्चा निकाला और वहाँ प्रेमचंद जयंती मनाई जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण आलोचक, हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक वीरेंद्र कुमार यादव जी शिरकत कर रहे हैं। प्रेमचंद जयंती को मनाने का मना करना, यह मतलब क्या दर्शाता है? यह अभी प्रेमचंद जिन लोगों के लिए आँख की किरकिरी उस समय बने थे, और उन लोगों के लिए वैसे तत्व, प्रेमचंद कहते थे कि सत्ता में जौन की जगह गोविंद नहीं चाहिए। तो सच पूछिए, आज़ाद भारत में सत्ता में जौन की जगह गोविंद विराजमान है, और उन लोगों के लिए प्रेमचंद आज भी आँख की किरकिरी बने हुए हैं। प्रेमचंद की रचनाओं को सिलेबस से बाहर किया जा रहा है, प्रेमचंद के साहित्य को जलाया जा रहा है। उससे लगता है कि सत्ता के लिए खतरा है। आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे प्रेमचंद के माध्यम से? आज के युवा को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप प्रेमचंद के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तभी आपका मुकम्मल आज़ाद भारत होगा, और उसी में सबों को सुकून मिलेगा। क्या नाम है सर? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। आज जबकि भारत के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं, स्त्रियों को वाजिब अधिकार नहीं मिल पा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है,
ऐसे समय में जबकि भ्रष्टाचार और अनैतिकता आज चरम पर पहुंच गया है, हमें बरबस प्रेमचंद याद आते हैं, जिन्होंने त्याग, सेवा, प्रेम, सहिष्णुता का संदेश दिया, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। और आज 138वीं जयंती के अवसर पर उनके इसी अवदान को हम याद कर रहे हैं कि प्रेमचंद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने किसानों के दुख दर्द को समझा, उन्होंने दलितों की पीड़ा को महसूस किया, उन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा को ध्यान में रखा और सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी कलम, उनकी लेखनी बराबर आग उगलती रही। यही प्रेमचंद हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। उसी प्रासंगिकता को आज हम याद कर रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के NH57 के समीप महिंद्रा शोरूम के पास मंगलवार को 2 घटना घटी। पहली घटना, एक अनियंत्रित ट्रक ने वाहन चालक को रौंद दिया, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लोगों ने लाकर इलाज के लिए लाया। फिलहाल इसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना भू अर्जन पदाधिकारी की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की वजह से हुई, जिस वजह से 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। गाड़ी स्पीड में ला रहा था, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल वाला का बैलेंस गड़बड़ा गया और उसकी वजह से दोनों मोटरसाइकिल वाले गिर गए। एक और बाइक वहाँ एक्सीडेंट हो गई है। वो तो पहले ही जो है ट्रक उसका नहीं पता चला, ट्रक था और वही ट्रक उसको जो है चाटते हुए निकल गया। यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ है भू अर्जन पदाधिकारी का यहाँ दरभंगा का। जिस गाड़ी से ठोकर लगा है 2 मोटरसाइकिल में, उस गाड़ी पर लगा हुआ है भू अर्जन पदाधिकारी का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ये जानकारी क्या करेंगे? गाड़ी को आप कहाँ ले जाएंगे? गाड़ी तो थाना। ये महिंद्रा में कैसे घुसा लिया ड्राइवर? ये वो अपने बचने के लिए देखा कि पुलिस का गाड़ी पीछा कर रहा है, इसलिए वो बचने के लिए महिंद्रा में घुसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनी मोहम्मद अली। क्या है आप? सोनी, जमींदार सोनी मोहम्मद अली। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।